गौर से देखिएगा। 1st January 1998, a limited company purchased machinery for ₹1,20,000। मैंने जैसे पहले बताया था, तारीखों के ऊपर खास ध्यान रखिएगा। कब खरीदी हमने? 1 जनवरी 1998 को। कितने रुपए की खरीदी हमने? ₹1,20,000 की। एंड ऑन 30th June 1999, it acquired additional machinery at a cost of ₹20,000। यानी कि 30 जून को हमने एक मशीनरी और खरीद ली। On 31st March 2000, one of the original machines, which had cost of ₹5,000, was found to have become obsolete, बेकार हो गई, जिसकी कीमत ओरिजिनली 5,000 की थी, and was sold as scrap for ₹500। 500 रुपए के बदले में हमने उसको बेच दिया। 5,000 की मशीन दूसरे साल में ही हमने उसे 500 रुपए की बेच दी, और उसके बदले में एक नई मशीन खरीद करके ले आए जिसकी कीमत थी कितनी? 8,000 रुपए। कोई बात नहीं, 15% हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं ऑन द रिटन डाउन वैल्यू। जो वैल्यू आपकी रिटन डाउन आती है उसके ऊपर हम चार्ज करते हैं। शो लेजर अकाउंट्स फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। नट शेल में अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो एक चीज समझ में आ जाती है हमको, और वो ये कि देयर आर 1,20,000 रुपए की जो मशीन थी, इसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा हमने इसको 5,000 रुपए, 5,000 वाली मशीन को हमने बेच दिया, और 1,15,000 रुपए की मशीन हमारे साथ जुड़ी रही। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये समझ में आई कि हमने 20,000 रुपीज की एक मशीन और 8,000 रुपीज की एक मशीन हमने खरीदी है। ये क्लियर हो जाती बात, यानी कि मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने अपनी समझ लिया कि ये वाली मशीन हमारी कंटिन्यू करेगी, ये मशीन कंटिन्यू करेगी, ये मशीन कंटिन्यू करेगी, ये मशीन बीच में ऑब्सोलीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहला अकाउंट्स के लिए लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। समझ तो गए होंगे आप लोग, ये कौन सा अकाउंट बनाने की तैयारी कर रहा हूं मैं? ये मैं बनाने जा रहा हूं मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा ये? मशीनरी अकाउंट। हेडिंग डाल देते हैं मशीनरी अकाउंट। ये क्या होगा हमारा? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, अमाउंट। चलिए साहब, सबसे पहला काम क्या किया हमने? 1,20,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। कब? 1 जनवरी 98 को। टू बैंक 1,20,000, 1,20,000 रुपए की हमने मशीनरी खरीद ली। 1/1/98 को देखिए कुछ नहीं हुआ, इसलिए 31 दिसंबर 1998 को हमने डेप्रिसिएशन लिया, और इस अमाउंट के ऊपर यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं, यहीं पे। चलिए, इसके नीचे थोड़ा सा और ले लेते हैं, वर्किंग्स। डेप्रिसिएशन के सवाल में करने के लिए तो कुछ होता नहीं है, तो जबरदस्ती का हम एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन मारते हैं कि भैया देखो, हमने बहुत मेहनत की है, हमें आप प्लीज ढेर सारे नंबर दे दो। 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपका बन गया। बाय डेप्रिसिएशन
18,000 रुपया। बोलो भाई, बात क्लियर होती? बाय बैलेंस 1,20,000 रुपए। पहले साल का तो तैयारी करने में कुछ भी नहीं होता डेप्रिसिएशन के सवाल में। बैलेंस बचा आपके पास 1,02,000, 1,02,000 रुपए का बैलेंस आपके पास बच गया। फर्दर पहली पहली 99 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या था आपका? कैरी डाउन 1,02,000 रुपया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि 30 जून को 1999 को आपने एक और मशीनरी 20,000 रुपए की खरीद ली। लीजिए साहब, 30 जून 30/6 को टू बैंक कितने रुपए की मशीनरी खरीद ली हमने? 20,000 रुपए की। कब खरीदी? 30 जून को। 31 दिसंबर आया, हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अपनी वापस इस पर आते हैं। वर्किंग नंबर 1 तो ये हो गया। अब नंबर 2, ये जो 1,20,000 रुपए की मशीन थी, इसकी कीमत घट 18,000 रुपए से घट करके 1,02,000 रुपए रह गई थी। इस 1,02,000 रुपए पर अगेन 15% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी? 1,02,000 का 15%, दैट इज इक्वल टू 15,300, 15,300 रुपए। और ये जो 20,000 रुपए की मशीन आप खरीद करके लाए थे, इस 20,000 की मशीन के ऊपर 15% की दर से 6 महीने का, ये 6 महीने का आपने निकाला, ये कितना आया? 1,500 रुपए। ये 6 महीने क्यों निकाला हमने? देखिए 30 जून को खरीद के लेके आए थे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुल कितने महीने हुए? 6। तो 30 जून को जो मशीन खरीद के लाए थे 20,000 रुपए की, उस पर 15% की दर से 6 महीने का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एंड दैट इज 1,500। मींस टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 15,300 प्लस 1,500, यानी कि 16,800 रुपए। बाय डेप्रिसिएशन 16,800। अपने इंप्रेशन मारने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं 15,300 प्लस 1,500, ताकि एग्जामिनर कुछ तो देखे, कुछ तो नंबर देगा हमको। बाय बैलेंस, पहले यहां पर टोटल लगा देते हैं। टोटल कितना आ गया आपके पास? 1,22,000, 1,22,000। इसमें से आपने 16,800 रुपए को माइनस किया और बैलेंस बचा के पास 1,05,200 रुपए। और तारीख इसकी भी क्या होगी? 31 दिसंबर। अब अगली तारीख आ गई 1/1/2000। टू बैलेंस 1,05,200। हमने 31 मार्च को 31 मार्च को नई मशीन खरीदी है, कितने रुपए की? 8,000 रुपए की। तारीख ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यह हमें तारीखें कहां से मिली? ये देखिए क्या कह रहा है, ऑन 31st March 2000 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन्स विच हैड कॉस्ट ऑफ ₹4,000 वाज फाउंड टू हैव बिकम ऑब्सलीट। 5,000 वाली मशीन ऑब्सलीट हो गई, जिसको हमने 500 रुपए की बेच दिया, और उसी दिन हमने 8,000 की मशीन खरीद ली। तो पहला काम तो ये करो, 8,000 की मशीन को खरीद तो हम लेते ही हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो मशीन हमने बेच दी, ये मशीन हमने कब बेची? 31 मार्च को ही हमने मशीन बेची है।
31 मार्च को ये मशीन हमने कितने रुपए की बेची थी? बाई बैंक 500 रुपए की। एक चीज तो बिल्कुल डिसाइड होगा कि 500 रुपए की आपने मशीन बेची थी, लेकिन तुरंत एक सवाल खड़ा हो गया। वो सवाल क्या खड़ा हो गया? ये जो मशीन थी, कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन, जो मशीन आपने बेच दी है, दैट इज सोल्ड, दैट इज इसको हम सोल्ड की जगह पे लिखते हैं ऑब्सलीट मशीन। ऑब्सलीट हो गई थी ना, ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ ऑब्सलीट मशीन एज ऑन 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2000 को उसकी क्या कीमत रही होगी? हमें सबसे पहले ये देखना है। इसका मतलब ये निकल रहा है, शुरुआत करते हैं, 1/1/98 को ये मशीन 5,000 रुपए की रही होगी, जिस पर 31 दिसंबर 98 को आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। कितना? 15% की दर से। गौर से समझते चलिएगा। 15% कैसे आया? ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है आपको। कहां गया? ये रहा, 15% की दर से। अगर हम 15% की दर से इस मशीन को लगा रहे हैं, जो कि ओरिजिनली कितने रुपए की थी? 5,000 रुपए की, तो इसका मतलब इस पर 750 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया होगा, और ये मशीन 4,250 रुपए की हो गई होगी। कब? 1/1/99 को। उसके बाद 31 दिसंबर 99 को इस पर दोबारा डेप्रिसिएशन लगाया गया होगा, और वो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 4250 इंटू 15%, 638 रुपया, 638 रुपए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अमाउंट आई थी 637 रुपया 50 पैसा, बट आई राउंडेड इट अप, क्योंकि अब अठन्नी चवन्नी का हिसाब नहीं रखा जाता। 50 पैसा का मतलब पैसे का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, उसको राउंड कर दिया जाता है। इसका मतलब ये मशीन 1/1/2000 को कितने की रही होगी? 4250 माइनस 638, 3612 रुपए की। बोलो भाई, बात समझ में आती? कितने रुपए की रही होगी? 3612 रुपए की, जिस पर हमने 31 मार्च तक हमने उसको यूज किया है। 31 मार्च 2000 तक का डेप्रिसिएशन हमने इसके ऊपर फिर से चार्ज किया होगा 15% की दर से। 541 रुपए 80 पैसे पूरे साल भर का आया, और हमको निकालना है केवल 3 महीने का। तो हम क्या करेंगे? इंटू 3/12, ये आपका आ गया 135 रुपए। यानी कि 3612 माइनस 135, 3477, 3477 रुपए। ये मशीन की कीमत है। कब? 31 जनवरी 2000 को मशीन की कीमत कितनी है? 3477 रुपए। इस 3477, 3477 रुपीज की मशीन को क्वेश्चन के मुताबिक हमने 500 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब लेस सेल प्राइस 500 रुपया, दैट मीन्स 2977, 2977 रुपए का आपको लॉस हो गया। फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया। हमने कॉस्ट ऑफ ऑब्सलीट मशीन एज ऑन 31 मार्च 2000, 31 मार्च 2000 को हमने निकाला है। इसके लिए हमने ओरिजिनल कीमत 5,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का अप टू डेट, यानी कि जिस तारीख को हमने बेचा उस तारीख का डेप्रिसिएशन निकाल के प्रेजेंट वैल्यू निकाली 3477।
जिसमें से 500 रुपए का सेलिंग प्राइस माइनस कर दिया और आपका लॉस आया 2977। इसको क्वेश्चन में हम वापस आते हैं। 500 रुपए का बेच दिया, 500 रुपया बाय डेप्रिसिएशन। मैं इसको समझाने के लिए यहां इसको भी लाल से ही कर देता हूं ताकि मशीन का बिल्कुल क्लियर हो जाए। बाय बैंक 500 रुपया, बाय डेप्रिसिएशन 135 रुपया, बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट 2977, 2977 रुपए। आप गौर से देखिए, 31 मार्च को है सारी कहानी ये, 31 मार्च को वो जो 5,000 रुपए की मशीन थी, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब आता है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बाय डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स। रिमेनिंग मशीन्स का नंबर 4 पर आते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स। रिमेनिंग मशीन्स की क्या कहानी है? वेल, यहां पर गौर से देखिए, आपके पास 1,20,000 रुपए की मशीन थी जिस पर आपने 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा करके 15,300 रुपए का सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगा दिया था। मींस मशीन की साल की शुरुआत में आपके पास मशीन कितने रुपए की बची होगी? 1,00,000, ये ऊपर था आपका, कितनी अमाउंट? 1,02,000 माइनस 15,300, 1,02,000 माइनस 15,300, यानी कि ये मशीन आपके पास 86,700 की बची होंगी, जिसके अंदर अभी ये मशीन जो हमने बेच दी है ये शामिल रहा होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इस मशीन में से हमें इस मशीन की, जो हमने मशीन बेच दी है, उसकी वैल्यू हमको माइनस कर देनी होगी 1,1,2,000 की। ये रिमेनिंग मशीन की वैल्यू है कब? 1,1,2,000 को। वैल्यू ऑफ मशीन्स, ओरिजिनल मशीन जो थी 86,700 माइनस 3,477, 34, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, माइनस 3,477, 3,477 रुपए। यानी कि आपके पास मशीन बची होंगी कितनी? 83,223, 83,223 रुपए की। बोले भाई बात समझ में आती है? इस 83,223 रुपीज का 15% की दर से जब आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन, अब हमें क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन ऑन दिस वन, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 20,000 रुपए की मशीन थी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, ये जो 20,000 की मशीन थी इसके ऊपर आपने 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया था। मींस ये मशीन अब आपकी रह गई कितनी? 18,500 की। 20,000 की मशीन थी, ये देखिए आपने इसके ऊपर 1,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया था। एंड तीसरी मशीन जो आपने 8,000 रुपए की खरीदी है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दैट इज 8,000। इन तीनों मशीन के ऊपर अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएं तो इट विल बी 8,000 रुपए की मशीन इंटू 15% इंटू 9/12। 9/12 कहां से आ गया? ये देखिए मशीन आपने कब खरीदी है? 31 मार्च को। यानी कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 9 महीने।
इज इक्वल टू, ये कितना अमाउंट आ गया आपका, ये अमाउंट हो गई 900 रुपया प्लस 83 हाँ जी, इन सब का अगर हम रेट निकालें तो कंबाइंड आपका आ जाएगा, टोटल मैंने इसका इकट्ठे निकाल दिया 15,238, 15,238 रुपए। तो वापस आ जाते हैं हम, बाय डेप्रिसिएशन 15,238 प्लस 900 एंड दैट इज इक्वल टू 16,138, 16,138 रुपए। ये लीजिए टोटल लगाते हैं हम, इसका टोटल लगाया 1,13,200, 1,13,200 बाय बैलेंस आपके पास बचा 93,450, 93,450 रुपए। बोलो भाई, तो ये क्वेश्चन के मुताबिक ये आपका बैलेंस निकल करके आ गया। इसके साथ में चूंकि इसने क्या कहा है क्वेश्चन ने, शो लेजर अकाउंट्स प्लूरल, इसका मतलब ये जो मशीनरी अकाउंट के साथ में ये हमसे एक अकाउंट की और एक्सपेक्टेशन कर रहा है। अब वो अकाउंट कौन सा होगा, बना देते हैं। जब इतना काम कर दिया है, इस जरा से अकाउंट को बनाने में क्या देर लगती है। नाम तो आप लोग समझ ही गए होंगे इस अकाउंट का। इस अकाउंट का नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। 1998 दिसंबर 31, टू मशीनरी 18,000 रुपया, 18,000 रुपया बाय P&L अकाउंट 18,000 रुपया 31 दिसंबर को ही, चैप्टर क्लोज्ड। लो भाई 1999 वंस अगेन दिसंबर 31, टू मशीनरी अकाउंट कितने रुपए का, 16,800, वही 31 दिसंबर को बाय P&L अकाउंट 16,800। ये लो भाई 2000 को 31 मार्च को टू मशीनरी अकाउंट 135 रुपए। ये देखिए दो बार डेप्रिसिएशन चार्ज किया था ना आपने, 135 रुपए। एंड 31 दिसंबर को टू मशीनरी अकाउंट 16,130। ओहो, बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ गया। 16,138 एंड बाय P&L अकाउंट। अब जहां पे चूंकि दो अमाउंट हो गई हैं इसलिए हमको यहां पर टोटल लिखना पड़ेगा 16,273, 16,273 बाय P&L अकाउंट 16,273। ये लीजिए समस्या खत्म हुई हमारी, क्योंकि उसने शब्द के जबरदस्ती का क्या इस्तेमाल कर दिया, अकाउंट्स प्लूरल, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया। अदरवाइज हमारा काम केवल इस अकाउंट से भी चल जाता और साथ में हमको ये वर्किंग्स दिखा देनी थी। दैट्स इट, चैप्टर क्लोज हुआ हमारा। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए।
ओके, चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पर।